Hello students, now we start our remaining part of lesson number 1. In previous video we study about that जो नैन्सी है वो किसको लेने के लिए जाती है, पॉलियन्ना को, है ना। पॉलियन्ना को नैन्सी और टिमोथी रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए जाते हैं, बट बाय द मिस्टेकन पॉलियम्मा अंडरस्टूड दैट नैन्सी वाज हिज आंट। ओके, तो वो शी रियलाइजेज दैट कि वो क्या रियलाइज़ करती है दैट कि एंड नाउ आई नो एंड आई एम ग्लैड यू लुक जस्ट लाइक यू डू लुक। तो वो कहती है कि मुझे ऐसे ही लगता था, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि मैंने जैसे इमेजिन किया था तुम वैसे ही लगती हो। नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन कि नैन्सी वॉज रिलीव जस्ट देन टू हैव टिमोथी कम अप। कि नैन्सी को जब बहुत ज़्यादा रिलीव हुआ, सांस मतलब बहुत ज़्यादा उसको आराम मिला, कैसे कि जब टिमोथी कम अप, टिमोथी आ गया। यानी कि नैन्सी भी बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी ये समझकर कि वो उसको क्या समझ रही है। पॉलियन्नाज वर्ड्स हैड बीन मोस्ट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि जो पॉलियन्ना के जो वर्ड्स थे वो क्या थे बेटा, हैड बीन मोस्ट कन्फ्यूजिंग, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे, कन्फ्यूजिंग करने वाले थे। दिस इज़ टिमोथी, मे बी यू हैव ए ट्रंक, शी स्टैमर्ड। तो दिस इज टिमोथी, ये टिमोथी है। मे बी यू हैव ए ट्रंक, तुम्हारे पास में एक ट्रंक होगा। शी स्टैमर्ड, वो बड़बड़ाई। यस यस आई हैव, नोटेड पॉलियन्ना इम्पॉर्टेंटली। तो वो क्या कहती है कि उसने कहा कि हाँ कि यस आई हैव, नोटेड पॉलियन्ना इम्पॉर्टेंटली। तो वो कहती है उसको कि हाँ मेरे पास में ऑब्वियसली वो है, उसने सिर हिलाया। आई हैव ए गॉट ए ब्रांड न्यू वन, मेरे पास में एक बिल्कुल नया है, क्या, ट्रंक। द लेडीज एड ब्रॉट इट फॉर मी एंड वॉज नॉट इट लवली ऑफ देम। द लेडीज एड, यानी कि जो वहाँ पर जो वो ऑर्फनेज में जहाँ पर वो रहती थी वहाँ की लेडीज़ों के विषय में जिक्र किया गया है कि वो ट्रंक उसके लिए, वो जो लेडी की जो वहाँ की जो ऑर्फनेज की जो लेडीज़ थी वो उसको लेकर आई थी। एंड वॉज नॉट इट लवली ऑफ देम व्हेन दे वांटेड द कारपेट सो, क्यों कि एंड wasn't it too lovely of them when they wanted the carpet show, क्योंकि वो वहाँ पर क्या खरीदने गई थी, वो कारपेट खरीदने के लिए गई थी। बट दे bought a trunk for the Pollyanna. Of course I don't know how much red carpet a trunk could buy, but it ought to buy some anyhow, much as half an azile, don't you think? तो वो कहती हैं कि आई डोंट नो हाउ मच रेड ए कारपेट ट्रंक, कि मैं नहीं जानती कि हाउ मच रेड की जो एक रेड कारपेट की एक जो रेड कारपेट के उसमें कितने ट्रंक खरीदे जा सकते हैं, कि हाउ मच रेड कारपेट ए ट्रंक, कि जो रेड कारपेट है उसको कितना खरीदा, मतलब उससे कितने ट्रंक खरीदे जा सकते हैं, ट्रंक कुड बाय, कितने ट्रंक खरीदे जा सकते हैं। बट इट ऑट टू बी बाय सम एनी हाउ मच एज हाफ एन एजाइल, डोंट यू थिंक। मच एज हाफ एन एजाइल का दैट इज द वर्ड मीनिंग इन योर लेसन। दैट इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो लिखा हुआ है इसमें कि एज मच एज दे वुड कवर हाफ एन एजाइल, यानी कि वो उस एरिया को कवर कर सके, एजाइल जो होता है। तो क्या है, बट इट ऑट टू बी बाय समहाउ, लेकिन उनको उस चीज़ को खरीदना था एनी हाउ, किसी भी तरीके से। मच एज हाफ एन एजाइल, डोंट यू थिंक, कि जिससे वो उस एरिया को कवर कर सके। डोंट यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। आई हैव गॉट ए लिटिल थिंग हेयर इन माई बैग दैट मिस्टर ग्रे सेड वाज ए चेक एंड दैट आई मस्ट गिव इट टू यू बिफोर आई कुड गेट माई ट्रंक। तो वो पॉलियन्ना जो है वो मोस्ट टॉकेटिव गर्ल थी, तो कहती कि आई हैव गॉट ए लिटिल थिंग हेयर, कि मेरे बैग में एक छोटी सी चीज़ और है जो मिस्टर ग्रे ने कहा था। सैड वॉज ए चेक, वो कहा था कि वो एक चेक है, चेक वो जो पैसों वाला होता है वो। एंड ये क्या, एक अमेरिकन इंग्लिश है इसकी, चेक की वजह से CHEQUE होता है चेक, लेकिन यहाँ पर ये चेक वो वाला चेकिंग करने वाला नहीं है, चेक वो वाला है। एंड दैट आई मस्ट गिव इट टू यू, और ये मैं तुम्हें दे दूँ बिफोर आई कुड गेट माई ट्रंक, जब मैं अपना ट्रंक प्राप्त कर लूँ। मिस्टर ग्रे इज मिसेस ग्रेज हस्बैंड, मिस्टर ग्रे मिसेस ग्रे के हस्बैंड थे। आई केम ईस्ट विद दैम एंड दे वर लवली, और मैं ईस्ट तक, यानी कि जो उससे पहले जो ऑर्फनेज से जब वो निकली थी और वो ईस्ट तक आई थी तो वो उनके साथ में आई थी। एंड दे वर लवली, और वो बहुत ज़्यादा लवली थे। एंड देयर हेयर इट इज, और ये यहाँ पर है। शी फिनिश, उसने फिनिश किया। प्रोड्यूसिंग द चेक आफ्टर मच फम्बलिंग इन द बैग सी कैरीड,
प्रोड्यूसिंग, यानी कि उसने ये चीज़ बातें खत्म करी, प्रोड्यूसिंग द चेक, और वो उस चेक को प्रोड्यूस करने लगी आफ्टर मच फम्बलिंग, बहुत ज़्यादा फम्बलिंग करने, फम्बलिंग मीन्स होता है टटोलना, कि वो बहुत ज़्यादा टटोल रही थी उस चेक को अपने बैग में, शी कैरेट, जो वो लेकर आई थी। Nancy drew a long breath. Instantly, she felt that someone had to draw once after that speech. Nancy drew a long breath. Nancy ने एक बहुत लंबी गहरी सांस ली. Instinctively, she felt that someone had to draw one after that speech. वो महसूस कर रही थी कि someone had to draw, कि कोई उसको खींच रहा है one after that speech के पीछे. Then she stole a glance at Timothy. तब उसने एक छोटी सी एक चोरी भरी नज़र, ग्लैंस होता है नज़र, डाली टिमोथी पर। टिमोथीज आइज वर स्टूडियसली टर्न्ड अवे, जो टिमोथी भी है वो क्या कर लेता है, वो भी स्टूडियसली होता है, अपनी आंखों को फेर लेता है, टर्न्ड अवे दूसरी ओर, यानी कि वो भी टिमोथी भी क्या कर लेता है, वहां से निगाह चुरा लेता है उससे। द थ्री वर ऑफ एट लास्ट विद पॉलियम्मा's trunk in behind and Polyamma herself snugly ensconced between Nancy and Timothy. तो क्या है, द थ्री वर ऑफ एट लास्ट, अंत में वो तीनों को तीनों विद पॉलियम्मा's ट्रंक, पॉलियम्मा के ट्रंक को पीछे रखकर, यानी कि जो वो बग्गी वो लेकर गए थे वो तीनों उस पर सवार हो गए, और उस पॉलियम्मा के जो ट्रंक था उसको बिहाइंड उसके पीछे रखा है। एंड पॉलियम्मा हरसेल्फ स्नगली इंस्क्नूड बिटवीन नैन्सी एंड टिमोथी, और जो पॉलियम्मा है वो अपने आप को बहुत स्नगली इन स्क्नूड, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये देखिए, इसका मतलब होता है सीटेड कंफर्टेबली, क्या होता है, सीटेड कंफर्टेबली, कि वो जो क्या है, पॉलियम्मा ने अपने आप को कंफर्टेबली सीटेड किया बिटवीन नैन्सी और टिमोथी, यानी कि नैन्सी और टिमोथी के बीच में बहुत कंफर्टेबली, यानी कि बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से वो बैठ गई। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड द लिटिल गर्ल हैड केप्ट अप ऑन अनइंटरप्टेड स्ट्रीम ऑफ कमेंट्स, तो कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि जब वो यात्रा के लिए जब वो स्टार्ट हुए, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस लड़की ने बिना रोके हुए, अनइंटरप्टेड होता है, इंटरप्टेड होता है कोई रुकावट, और अनइंटरप्टेड बिना किसी रुकावट के, बिना किसी धारा के, वो उसने कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए, यानी कि ड्यूरिंग द होल जर्नी द लिटिल गर्ल पासिस ए लॉट ऑफ कमेंट्स, यानी कि उसने बहुत कमेंट्स उसने पास किए। अब वो कैसे, देखिए, एंड क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसने किए। अंटिल द समवॉट डैश नैन्सी वुड हरसेल्फ क्वाइट आउट ऑफ ब्रेथ ट्राइंग टू कीप अप विद हर, तो क्या कि जो नैन्सी, अंटिल द समवॉट डैश नैन्सी, कि नैन्सी ने अपने आप को पाया बिल्कुल क्वाइट आउट ऑफ द ब्रेथ, उसने एकदम से लंबी सी सांस छोड़ी, ट्राइंग टू कीप अप विद हर, उससे दूर होने के लिए, है ना। देयर इजंट दिस लवली, इज इट फार, कि देखो यहाँ कुछ, अब उसके कमेंट्स क्या थे, देयर इजंट दिस लवली, देखो लवली है, इट इज इट फार, क्या ये दूर है, आई होप इट इज, ये मैं करती हूँ आशा है, आई लव टू राइड, मुझे राइड करना बहुत पसंद है, साइड पॉलियम्मा, पॉलियम्मा ने कहा। एज द व्हील्स बिगेन टू टर्न ऑफ कोर्स ऑफ इजंट फॉर, और जैसे ही जो व्हील्स हैं वो टर्न होने लगते हैं, ऑफ कोर्स इफ इट इज फार, क्या ये दूर नहीं है, आई शैल नॉट माइंड दो, मैं इसमें माइंड नहीं करती, यद्यपि, कॉज आई विल बी ग्लैड टू गेट देयर ऑल द सूनर यू नो व्हाट ए प्रिटी स्ट्रीट, तो क्या है, आई शैल नॉट माइंड दो, मैं इसको माइंड नहीं करती, कारण आई विल बी ग्लैड टू गेट देयर ऑल द सूनर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वहाँ पर पहुँचने में, यू नो तुम जानते हो, व्हाट ए प्रिटी स्ट्रीट, कितनी प्रिटी स्ट्रीट है, आई नो इट वॉज गोइंग टू बी प्रिटी, फादर टोल्ड मी, आई न्यू, मैं जानती हूँ ये बहुत प्रिटी होने वाला है, फादर टोल्ड मी, फादर ने मुझे बताया था, यानी कि दीज आर द लॉट मैनी लॉट ऑफ कमेंट्स विच आर गिवन बाय पॉलियम्मा। सी स्टॉप्ड विद ए लिटिल चॉकिंग ब्रेथ, और वो जैसे ही उसने फादर का नाम लिया तो सी स्टॉप्ड विद ए लिटिल चॉकिंग ब्रेथ, वो एक चॉकिंग होता है मतलब रोकने वाली सांस उसने ली। नैन्सी लुकिंग एट हर, नैन्सी उसको देखने लगी, अप्रहेंसिवली, बहुत चिंतित होकर, यानी कि एनेक्शियसली, बहुत चिंतित होकर वो उसको देखने लगी। सा दैट हर स्मॉल चिन, उसने देखा उसकी जो छोटी स्मॉल चिन है, वाज क्वारिंग, वो काँप रही थी, एंड दैट हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, बिकॉज हर मदर एंड फादर was died. In a moment, however, she hurried on a with a brave lifting of her head. कि in a moment, कुछ ही क्षण वास्तव में she hurried up, उसने जल्दी से
विद ए ब्रेव लिफ्टिंग ऑफ हर हेड, अपने सिर को उसने ऊपर उठा लिया। आई एम श्योर इट विल बी ईजियर बिकॉज आई हैव गॉट यू आंट पॉली, कि आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, इट विल बी ईजियर, ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आई हैव गॉट यू, मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है, आंट पॉली। आई एम सो ग्लैड आई हैव गॉट यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम मुझे मिल गई हो, सैड पॉलीअम्मा, पॉलीअन ने कहा। बेटा दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, ये एक एक्सट्रैक्ट है किससे, पॉलीअम्मा से, बाई एलेनर एस वॉटर, ये एक पार्ट है स्टोरी का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।